वर्चुअल संवाद में उपस्थित विद्यालय शिक्षा के निदेशक हमारे बड़े भाई आर.के. कुंवर जी, समग्र शिक्षा अभियान को जो कई वर्षों से बहुत जिम्मेदारी से इस काम को निभा रहे हैं, डॉक्टर मुकुल सती जी, और इस संवाद में जुड़े हुए शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित अधिकारी बंधु, सभी प्रधानाचार्य बंधु बहन, शिक्षक बंधुओं बहनों और विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए सभी प्रदेश के मेरे यशस्वी, ओजस्वी विद्यालय शिक्षा के मेरे बच्चों और बेटियों, सबसे पहले आपको शुभकामना देता हूं कि कोविड-19 जो कि विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है, बहुत सुविधा संपन्न देश इस महामारी के प्रभाव से ध्वस्त हो गए, हिल गए। लेकिन कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हिंदुस्तान भी उस प्रवाह में कहीं ना कहीं बहा, लेकिन हिंदुस्तान आज बहुत सबल और ताकतवर हाथों में आप लोगों ने सौंपा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो विश्व के जननायक हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी जो बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश को नई दिशा देना चाहते हैं। ये सौभाग्य है कि जितनी बड़ी चुनौती हमको मिली है इस कोविड-19 से, उससे बड़ी ताकतवर हस्तियों को जनता ने चुन के देश को सौंपा है, प्रदेश को सौंपा है, और इसका प्रभाव हम लोगों पर ही पड़ा, जिसकी वजह से कई महीनों से हमारे स्कूल बंद थे और बच्चों के कक्षा 10वीं के 12वीं के 5-6 महीने बाद एग्जाम होने वाले थे। इस कठिन चुनौती में निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की प्रत्याशा में थे, उम्मीद में थे कि कोई तो बोले, कहीं तो कोई चले, तब हम पीछे चले। लेकिन इस काम में भी जब मैंने शिक्षक बंधुओं से, प्रधानाचार्य बंधुओं से, अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब मैंने वर्चुअल संवाद किया, तो आप लोगों ने एक अपनेपन का भाव दिखाया। और जैसा उत्तराखंड की पहचान है पूरे विश्व में कि यहाँ के लोग भी देवतुल्य हैं, यह प्रदेश देवभूमि है, उसी के सापेक्ष आप लोगों का समर्थन मिला। और कई बंधुओं ने, बहनों ने, बेटियों ने कहा कि मंत्री जी, हमको घर में अब अच्छा नहीं लगता, हम लोग अपने बच्चों में ठीक हैं, यह विद्यालय खुलना चाहिए, हम लोग त्याग बलिदान देने को हम तैयार हैं। इस भाव के लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। और आपने इस प्रकार का मनोबल बढ़ाया आप लोगों ने सरकार का। आपके इस प्रस्ताव को मैंने कैबिनेट में रखा, और जब आपके इस भाव को मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि हमारे प्रदेश के शिक्षक बंधु बहन, शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों के हित में, प्रदेश के हित में एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे सभी मंत्रियों ने आपके इस भाव को साधुवाद किया। और उस साधुवाद को मैं आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी कड़ी में कल विद्यालय खुला, पहला दिन था, कहीं से कोई नेगेटिव भाव कल नहीं आया। मैं इसके लिए जितने शिक्षक भाई बहन हैं, मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं भाई, कि आप लोगों ने एक नई दिशा दी है। और अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, खुद की चिंता ना करते हुए, आप लोगों ने अपने पालियों की चिंता ना करते हुए, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। मैं आप लोगों का विद्यालय शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, बेटा
यह जो विद्यालय कल खुला है, निश्चित ही आप लोगों को भी बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन इस प्रसन्नता में हम कहीं भटके ना, क्योंकि कोविड-19 की जो समस्या है अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल हम लोगों की चौखट पे है, गई नहीं है। लेकिन इसको मिलजुल के भगाना है, और भगाने में शिक्षक भाइयों ने, बहनों ने, विद्यालय शिक्षा के सभी लोगों ने, चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, नीचे हमारे खंड के अधिकारी हो, चाहे जिले के हों, चाहे हमारे विद्यालय शिक्षा के डायरेक्टर हो, सचिव हो, सब लोगों के साझा प्रयास से कोविड-19 को भगाने का हमने संकल्प लिया है। और ये हमने संदेश दिया है कोविड-19 को कि हम तुम्हारी चुनौती को बड़े मन से स्वीकार कर रहे हैं, तुमको भगाएंगे। ऐसा भाव लेके आप लोगों ने स्कूल को खोला। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा इतना बड़ा जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय में अगर जो आप साथ दोगे तो मुझे लगता है निश्चित ही कोरोना हमसे हारेगा। कोरोना उत्तराखंड छोड़ के भागेगा, हिंदुस्तान छोड़ के भागेगा, विश्व छोड़ के भागेगा, और मानव जाति से इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे हमको मुक्ति मिलेगी, हम लोग का जीवन स्वस्थ होगा। इस नाते आज का जो वर्चुअल संवाद है, मुख्य उद्देश्य है बच्चों के साथ कि बेटा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपका अभिभावक भी हूँ, मेरे बच्चे समान हो आप लोग, कि कोविड-19 भागा नहीं है, हम लोग के बीच में है, लेकिन भगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको भागने के लिए रास्ता हमने बना दिया है। कोविड-19 ने भागने के लिए रास्ता भी देख लिया है, और वो यही है कि जब कोविड-19 को लगेगा कि प्रत्येक बच्चा अपने मुंह पे मास्क लगाए घूम रहा है, तो वो हमसे दूर भागेगा, हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। जब हम सैनिटाइजर की जो व्यवस्था है ना, उसको अपने हाथों में समय समय पे हम लगाएंगे। हमने इसीलिए अन्य बच्चों को भी अभी स्कूल में नहीं बुलाया। उसकी वजह है हाई स्कूल के बच्चे, कक्षा 12वीं के बच्चे, बेटा हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार ने शिक्षक बंधुओं के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा डिसीजन लिया है, उस डिसीजन का हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हो, आप इस उत्तराखंड के भाग्य के निर्माण में आपका योगदान चाहिए हमें, और वो जब भी हो पाएगा कि आप इस कोरोना को भगाने के लिए जितनी सावधानियां हैं, जो गाइडलाइन है, हम उसका ईमानदारी से पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस से बैठें, और इसको पूरे अपने आचार विचार में इसको ढाल लें हम। जब इसको आचार विचार में आप ढाल लेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप मार्गदर्शक बनिए। जिस दिन आप मार्गदर्शक बन के खड़े हो जाएंगे, उत्तराखंड सरकार के एक बहुत बड़े आप हिस्सेदार बन जाएंगे कोरोना को भगाने के लिए, उस दिन हम आपके छोटे भाई बहन हैं ना, जो गांव में बैठे हुए हैं, जिनको आवश्यकता है कि वो भी आपके बगल में बैठ के कक्षा में बैठे और अपने अध्यापकों, बंधुओं द्वारा, बहनों द्वारा पढ़ाए गए पाठ को वो भी सीखें, उनको भी आवश्यकता है। वो जब भी हो पाएगा कि जब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने।